नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि पूरे विश्व साहित्य में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई एनिमल फार्म से हम सभी परिचित हैं। एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। इसका हिंदी संस्करण मंजुला भार्गव जी ने लिखा है। क्या होता है जब दुर्व्यवहार से पीड़ित जानवर एकजुट होकर के अपने आलसी, भ्रष्ट और शक्ति के नशे में डूबे शासक को बाहर निकालकर फेंक देते हैं, तब एनिमल फार्म का जन्म होता है। जब मैनर फार्म के इंसानों को बेदखल कर दिया जाता है और जानवर नियंत्रण ले लेते हैं, फार्म को समानता के आधार पर संचालन करने की उनकी आदर्शवादी कल्पना जल्द ही उनकी आंखों के सामने बिखर जाती है। जानवरों का विद्रोह जो दो सुअर, नेपोलियन और स्नोबॉल के नेतृत्व में होता है, जो भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते अकल्पनीय परिणामों की ओर अग्रसर हो जाता है। अधिनायकवादी और सत्ता में होने वाले भ्रष्टाचार पर आधारित एक जबरदस्त काल्पनिक कथा एनिमल फार्म एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, जिसके प्रकाशन ने दुनिया को हिला दिया था। जिस तेजी से रचना पहली बार प्रकाशित हुई थी, तब से अब तक इसे कोई रोक नहीं सका। यह अधिनायकवाद पर सर्वश्रेष्ठ व्यंग है। एनिमल फार्म आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सजातीय प्रशासन के लिए जरूरी होता है कि उनके मन में हम डर पैदा करें, स्वयं धूर्त बने रहें और जनता को मूर्ख बनाते रहें, उन्हें आतंकित करते रहें, विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार करें और जरूरत पड़ने पर उनके नाश तक उद्यत रहें। आदि तकनीकियों के सहारे तथाकथित लोकतंत्र और साम्यवाद चलता है। इसी का जो इलिस्ट्रेशन है श्री जॉर्ज ऑरवेल ने अपने कालजयी उपन्यास एनिमल फार्म में किया है। सबसे पहले शुरुआत स्वप्न दिखाने से होती है। अच्छे और लुभावने सपने, उनको पूरा करने के लिए जनता को जी तोड़ मेहनत में लगाना और स्वयं वीआईपी संस्कृति में रहना आदि का निरूपण बहुत ही सरल दृष्टांतों के माध्यम से लेखक ने किया है। सब जानवर समान है, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा समान है। द फर्स्ट अमंग इक्वल्स की जो थ्योरी है, इसका इलिस्ट्रेशन लेखक ने किया है। अधिनायक कैसे बनते हैं, उनको सत्ता बरकरार रखने के लिए उनके द्वारा बनाया गया तंत्र कैसे काम करता है, इस उपन्यास में बहुत ही सटीक तरीके से इसकी विवेचना की गई है। लेखक की शैली व्यंग्यात्मक है शुरू से अंत तक, और अनुवाद मंजुला भार्गव की जो द्वारा किया गया, जो बहुत ही सरल शब्दों में है, जो पाठकों को पढ़ने में बहुत ही आसान और रोचक लगता है। जो कुछ समीक्षक हैं, चूंकि इस पुस्तक ने पूरे विश्व में समीक्षकों और पाठकों का ध्यान खींचा था, तो कुछ समीक्षक इसे जो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके असफल होने की कहानी मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ संशोधनों के साथ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ यह उपन्यास या इसको एक लंबी कहानी भी कह सकते हैं, आज के लगभग हर देश में हर समय में प्रासंगिक बनी हुई है। तो हम इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि काल और क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण यह एनिमल फार्म करता है। धन्यवाद।